गुड मॉर्निंग ऑल। राधे राधे। मेरी तरफ से सभी को एक प्यारी सी मुस्कान, एक नई सुबह के लिए सबको एक अभिनंदन। मेरा नाम श्वेता निगम है। मैं एक इंडियन आर्मी मैन की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड वारंट ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी में। हम लोग इस टाइम कलकत्ता कैंटोनमेंट में रह रहे हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं लाइफ में। मुझे नहीं पता कि एक यूट्यूबर बनने के लिए क्या करना होता है। ना ही मुझे यूट्यूबर बनना है, ना ही मुझे फेम लेना है, ना ही मुझे पैसा लेना है, क्योंकि मेरे पास जितना है इनफ है। और मुझे बस जहाँ तक मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस लिया है, मुझे ये लगता है कि जितना हमें अननोन लोग सपोर्ट करते हैं, जितना हमें एक जो ब्लड रिलेशन में नहीं बंधे होते हैं वो लोग जितना हमें सपोर्ट करते हैं, उतना हमारे रिलेटिव्स हमें सपोर्ट नहीं करते। हमारे दुख सुख से उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एम्बिशन बस एक इतना सा है कि मैं अपने लाइफ का सारा सैडेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, जो मेरे साथ बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। मैं अननोन लोगों के साथ अपना सब कुछ बांटना चाहती हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है तो सभी बहुत यूट्यूब फैमिली जितनी होती है वो हर एक अननोन पर्सन को बहुत सपोर्ट करती है। तो इसी के माध्यम से मैंने अपना एक चैनल बनाया है, श्वेता दीवानी कान्हा की। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आप ये सब ज़रूरी समझें तो। मुझे नहीं पता कंटेंट क्या लेना होता है, मुझे नहीं पता कि इसमें टॉपिक क्या लेने होते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। बस मुझे इतना मालूम है कि मैं अपनी लाइफ का एक छोटे से बड़ा मोमेंट अगर शेयर करूं तो वो आप लोगों को से मुझे रिस्पांस अगर अच्छा मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या कोई शिकायत भी है, कोई क्वेश्चन भी है, तो उसका भी मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे हस्बैंड अभी हम लोग जम्मू से पोस्टिंग होकर के कलकत्ता आए हैं। हमारी 2-2 3-3 साल में पोस्टिंग चेंज होती रहती हैं। कभी फैमिली क्वार्टर्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, तो हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। एक आम नागरिक से, एक आम ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है। तो उतार चढ़ाव तो जीवन का एक अंग है और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। 2014 में मेरी शादी हुई थी, मेरी एज 33 रनिंग है और 2014 से अब तक मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। तो मैं अपनी लाइफ का वो सारा मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि लोग बोलते हैं कि लो इन्हें भी शौक़ चढ़ गया यूट्यूबर बनने का, पैसा कमाने का। मुझे बिल्कुल नहीं शौक़ है यूट्यूबर बनने का, पैसा कमाने का, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक मेरा जो एक बेस है या मेरा जो एक जीवन का उद्देश्य है वो सिर्फ भगवान की पूजा, अपने कान्हा जी की पूजा और अपने बस अपने ही गृहस्थी को जैसे भी चल रही है, कम में या ज़्यादा में जो भी है उसको आगे रन करना है। और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लग्ज़री लाइफ, लोगों को आज 90% लोगों को लग्ज़री लाइफ का बहुत शौक़ होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। मुझे चीज़ों की बहुत ज़्यादा अंदर से वो नहीं है कि नहीं मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो मेरे पास जितना है मैं उतने में उतना खुश हूँ। मुझे लगता है मैं इतना ही नहीं संभाल पा रही हूँ, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मैं कैसे संभालूँगी। तो बस यही है। बाकी जब आपकी शादी होती है तो शादी के बाद आप चाची, मामी, भाभी, ताई तो बन जाती हैं, पर आपको जो सपोर्ट एक मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता। लोग आपसे एक उम्मीद पाल बैठते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा बैठते हैं कि आपको उनको खुश करना होता है, आपको उनके लिए सब कुछ करना होता है। आपकी अपनी लाइफ जो होती है वो एक कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। मेरी बहुत सिंपल लाइफ है। मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, मैं बहुत सिंपल हूँ। तो लेकिन जहाँ तक मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ कि किसी के पीछे दौड़ के या किसी के पीछे कंपटीशन करके अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जो है जैसे हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहिए, अपने आप को सबसे बेटर समझना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं समझते। मेरे में अपने स्किन टोन को लेके अपने थोड़ा सा मुझे नहीं लगता था मैं अपने हस्बैंड के बराबर एबल हूँ। तो मुझ में एक इनसिक्योरिटी टाइप की भर गई थी कि मैं कैसे मतलब समाज को फेस करूँ, मैं कैसे, मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी भी है। हालांकि 4 लोग मुझे कहते थे कि नहीं तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम में ये वो है। ऐसा नहीं है, मुझे सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत हैं और मुझे नीचे गिराने वाले भी लोग बहुत हैं। तो ये तो ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है जो अच्छे लोगों से भी मिलता है और बुरे लोगों से भी मिलता है। मैं उन बुरे लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे स्टैंड करने के लिए सहयोग किया, वरना शायद मैं आज कैमरे के सामने अपने दिल की बात ना बोल पाती, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। तो
मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता कोई कंटेंट क्या होता है, किस कंटेंट पे अपना चलाएंगे तभी मेरा यूट्यूब चैनल आगे दौड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि मैं कान्हा जी की भक्त हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम श्वेता दीवानी कान्हा की डाल के रखा हुआ है। क्योंकि मेरी शुरुआत और मेरी मॉर्निंग और मेरा रात का सोने के पहले का जो अंत होता है पूरे दिन का, वो मेरे कान्हा जी के नाम से ही होता है। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी अपने कान्हा जी का श्रृंगार, अपने राधा कृष्ण जी का श्रृंगार, और आए दिन हम लोग कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते रहते हैं। तो मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाह के भी उन जगहों पे नहीं पहुंच पाते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं। जैसे कि हम लोग इस टाइम कलकत्ता में रह रहे हैं। कलकत्ता का दक्षिणेश्वर काली जी मंदिर और काली घाट मंदिर बहुत फेमस है, जिसको काली कलकत्ते वाले बोलते हैं। दूर दूर से लोग आकर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, और माता जी की कृपा से हम लोगों को 2 बार दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। और माता जी का अगर इच्छा रही तो हम लोग 2 तारीख का फिर प्लान है जाने का कलकत्ता काली जी के मंदिर। वहाँ से जाने के बाद मैं आप लोगों को सारे अपडेट्स दूंगी कि मंदिर कैसा है। माता जी का एक सिद्धिपीठ में से एक है काली जी का मंदिर, और बहुत शक्तिशाली मंदिर है। लाइव बलि आज भी दी जाती हैं वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सी सुलझी अनसुलझी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में हमेशा चलती रहती हैं कि शायद लोगों को नहीं पता है। लोग आजकल बस नाचने गाने की वीडियो बना रहे हैं, घूमने खाने और लेटने सोने की वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगता है लोगों को हर उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जहाँ लोग पहुँच नहीं सकते हैं। घर पे बैठ कर सिर्फ सोचते हैं, लेकिन बस ये सोच करके पहुँच नहीं पाते कि माता जी ने तो हमें बुलाया नहीं, भगवान ने तो हमें बुलाया नहीं। तो मैं घर बैठ के उन लोगों को उस चीज़ से रूबरू कराना चाहती हूँ। क्योंकि एक मानते हैं कि हमें लग्जरी लाइफ मिल जाती है, हमें बहुत पैसा मिल जाता है, हमें अपनी क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जिसकी जितनी पढ़ाई होती है, जिसका जितना दिमाग होता है, उसको उस हिसाब से अर्निंग करने का मौका मिलता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है जिसके बल पे दुनिया चल रही है। एक अदृश्य शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। उसके पीछे उसके बारे में इंसान सोचना भूल जाता है। तो मेरा एक उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि लोगों को उस शक्ति से रूबरू कराया जाए जो आज इंसान दौड़ में वो चीज़ भूल गया है। कि आदमी सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे अपनी मेहनत से मिल रहा है। ठीक है, 90% ऐसा होता है कि आपको अपनी मेहनत के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, पर कहीं ना कहीं योगदान उस शक्ति का ज़रूर होता है जिसने आपको इस धरती पर लाने में अपना सहयोग किया है, जो आपको चला रहा है। तो मेरा पर्पस, मैं कोई बाबा ज्ञानी या महात्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं लाइव जिन चीज़ों को महसूस कर रही हूँ, मैं लाइव जिन चीज़ों को के पीछे हूँ, मैं उन सब चीज़ों से आप लोगों को रूबरू कराना चाहती हूँ। तो बस मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि मैं अपनी लाइफ का जो मैं चीज़ें डेली में महसूस करती हूँ, जो मैं डेली में चीज़ें कर रही हूँ, उन चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करना है। मेरा कोई बहुत ज़्यादा ठोस कंटेंट नहीं है, मेरा बहुत ज़्यादा कोई वैसा टॉपिक नहीं है जिसके बल पे मैं अपने यूट्यूब चैनल को रन कराऊं, और मुझे रन कराने का भी कोई मेरा वो नहीं है, एम्बिशन नहीं है। इसलिए बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी किसी भी चीज़ में ज़रा सी भी आपको लगे कि कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिएगा, ताकि मुझे अंदर से और अच्छा करने के लिए एक शक्ति मिल सके, और मैं अपने जीवन का हर एक पार्ट आपसे शेयर करने में खुशी मुझे बहुत अच्छा लगे। तो बस आज के लिए मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही। फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों से फिर बहुत सारी बातें होंगी मेरी अपनी लाइफ के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।